हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है बाय द सेंडर वो रिसीवर के पास उस सेम मैनर में नहीं पहुंच रहा है जैसे कि सेंडर सोच रहा है। मतलब आप किसी को कोई मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आपकी थिंकिंग कुछ और है, आप जो मैसेज कर रहे हो सामने वाला पर्सन जरूरी नहीं है ना जो रिसीव कर रहा है मैसेज वो भी सेम थिंकिंग से ही उस मैसेज को पढ़ रहा है। मे बी वो उसका अलग मीनिंग निकाल ले। ठीक है, मैसेज आपने भेजा कुछ है, वो उसको समझे कुछ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी यहाँ पर डिपेंड करता है। तो यही हम लोग बैरियर्स कुछ जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कुछ कैटेगराइज किया था हम लोगों ने बैरियर्स को। सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक और साइकोलॉजिकल बैरियर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह के सिमेंटिक बैरियर्स जो हैं फेस किए जाते हैं, कम्युनिकेशन में कैसे बैरियर्स क्रिएट होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट, ये सारा पढ़ा था। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से या पॉलिसीज की वजह से या स्टेटस डिफरेंस की वजह से कैसे जो है एम्प्लॉयज में और मैनेजर में, ठीक है, या कैसे जो है कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। जैसे कम्युनिकेशन एक क्लियर, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर या टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, वो नहीं हो पाता है, एक बैरियर जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स रेगुलेशन में एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, रूल्स ऐसे हैं, रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, अथॉरिटी का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट हो जाता है कम्युनिकेशन के बीच में, जिसमें कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। If the organizational policy does not support free flow of information, it may result in barrier. ठीक है, पॉलिसी ऐसी है कि जो इंफॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से फ्लो करनी चाहिए, सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में एक जो है बैरियर क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिमेन्ड एट टॉप लेवल। जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां पे पूरा का पूरा पावर किसके पास है, ऑर्गेनाइजेशन का, जो या तो टॉप लेवल के पास या फिर एक ही पर्सन के हाथ में जो है ऑर्गेनाइजेशन के सारी की सारी पावर है टू टेक द डिसीजन। क्या पॉलिसीज होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने तक रखता है, बाकी किसी को नहीं बताता एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल के पास है। पीपल एट लोअर लेवल में नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली इन द सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। जब जो टॉप अथॉरिटी है वो कोई इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज के साथ लोअर लेवल या मिडिल लेवल के साथ शेयर कर ही नहीं रही है, तो उनमें एक वो रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का एक जो अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्रिएट नहीं होगा। लोअर लेवल के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कोई कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए टॉप लेवल के पास या फिर जो उनके सीनियर्स हैं उनके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई उनमें एक वो एक रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा, एक वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा कि भाई देखो ये हमसे तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं नहीं, सब कुछ अपने पास रखते हैं, इस तरह की पॉलिसीज उन्होंने बनाई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो कम्युनिकेशन का गैप, एक वो बैरियर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। Rigid rules regulations may also create barrier as the following rules may lead to red tapeism, delay of action, delay in movement of information. Rules regulations इस तरह के बने हुए हैं जिसके जैसे रेड टैपिज्म हो रहा है। ठीक है, एक्शन में डिले हो रहा है। मे बी ये हो सकता है ना कि इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कि लोअर लेवल को जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स, उनको बार बार कुछ भी पूछना हो, कुछ भी करना हो तो बार बार उनको परमिशन लेने जाना पड़ रहा है मैनेजर के पास, अपने सीनियर के पास। ठीक है, उनको कोई अथॉरिटी वगैरह ऐसे दी नहीं हुई है, या इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। रेड टेपिज्म हो रहा है कि मतलब फाइल पे फाइल क्रिएट हो ही जा रही है और हो रहा है, लेकिन काम अच्छे से ऑन टाइम नहीं हो पा रहा है, एक्शंस में डिले हो रहा है। ठीक है, जो एक एक्शन लेना चाहिए उसमें डिले हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन की मूवमेंट है उसमें डिले हो रहा है, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है स्टेटस डिफरेंस। समटाइम्स द पीपल वर्किंग एट हाई लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉय as they feel how would he know about my job and who is he to give me suggestions. स्टेटस डिफरेंस भी आ जाता है।
ठीक है, तब भी क्या कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कैसे होता है कि भाई जो हाई लेवल पे है, बाय चांस लोअर लेवल पे कोई एम्प्लॉय है, वो अपना कोई सजेशन दे देता है हाई लेवल पे जो मतलब मैनेजर है, सीनियर है उनको, ठीक है। तो वहां पे लाइक हाई लेवल पे जो मैनेजर है वो, इसको मेरी जॉब का क्या पता, ठीक है, ये कौन होता है मुझे सजेशंस देने वाला, हाउ इज ही टू गिव मी सजेशंस, ये मुझे सजेशंस कैसे दे सकता है, उसे पता नहीं है कि मैं उसका सीनियर हूँ, काइंड ऑफ चीजें। जब ये चीजें आ जाती हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो रिलेशनशिप अच्छे से क्रिएट नहीं होता है सीनियर सबऑर्डिनेट का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्रिएट होंगे। जब लोअर लेवल को ये लगेगा, जब उनको हमारे सजेशन का कोई मैटर ही नहीं है, उनको हमारे सजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका एक अपना ही अलग लेवल है, तो हम क्यों सजेशंस देंगे, हम क्यों उनसे बात करें, ठीक है। या फिर हमें वो कर रहे हैं, मन करेगा तो हम काम करेंगे, तो नहीं करेंगे, काइंड ऑफ चीज है, ठीक है। तो ये स्टेटस डिफरेंस भी कभी कभी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, देन देयर कैन बी स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स। जब कोई भी इंफॉर्मेशन एक एक करके लेवल से आगे पास होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग होती है। मतलब अगर जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं सम रिलेटेबल, तो उनको साइड बाय साइड कर दिया जाता है और नीचे सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन जो सारी की सारी हर एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसमें स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग किया हुआ है, ठीक है। मे बी कोई इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं है, ठीक है, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन समथिंग इन लॉस में है या वो अच्छे से अर्न नहीं कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो वो इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे नीचे आते तक वो इन्फॉर्मेशन वहां पे गायब होगी, तो सिर्फ जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वही नीचे तक पहुंच रही है, ठीक है, काइंड ऑफ चीज है। तो स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग बहुत हो रहा है। जैसे कि सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको फीडबैक देना होता है, तो वो नेगेटिव पॉइंट साइन कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही देते हैं, ठीक है। तो इससे लाइक क्या हो रहा है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, या तो सबऑर्डिनेट से सीनियर तक नहीं पहुंच रही है, सीनियर से सबऑर्डिनेट तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, जिसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट हो सकता है, एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम फैसिलिटीज लाइक सोशल गेट टुगेदर, कंप्लेन बॉक्स, स्टाफ फोर्स एक्सेट्रा एग्जिस्ट। एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक इफेक्टिव फ्लो हो कम्युनिकेशन का, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज होती हैं। जैसे कि कभी कभी सोशल गेट टुगेदर कर देते हैं, जिसमें सीनियर सबऑर्डिनेट्स एज अ फ्रेंड्स की काइंड ऑफ एक दूसरे से बातें करते हैं, जिससे उनको फीडबैक के बारे में पता चलता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को ऊपर क्या चल रहा है, मतलब क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रहा है, क्या चीजें हो रही है उनके बारे में पता चलता है। जो सीनियर्स है उनको सबऑर्डिनेट के फीडबैक के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई जो पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो सही हैं, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या चीजें हैं, ठीक है। सोशल गेट टुगेदर में एक रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट हो रहा है। कंप्लेन बॉक्स, अगर बाय चांस किसी सबऑर्डिनेट को किसी सीनियर के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फैसिलिटी है जो अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, कुछ भी चीज अगर कंप्लेन करनी है रिलेटेबल कुछ, तो वो कंप्लेन बॉक्स में अपना डाल देता है, जिससे जो है सीनियर तक वो पहुंचाई जाती है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या फिर टास्क फोर्स होते हैं, ठीक है। बट in absence of such facilities there can be delay and barrier to effect communication। पर जब सोशल गेट टुगेदर नहीं होंगे, कोई कंप्लेन बॉक्स नहीं होगा, तो सबऑर्डिनेट कभी ना कभी हिचकिचाएगा सीनियर के पास जाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, जाऊं नहीं जाऊं, ठीक है। सीनियर भी अच्छे से सबऑर्डिनेट से जो है कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना अच्छा रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज ऐसी हो जाती हैं, स्टेटस डिफरेंस आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो इन केसेस में कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट एक बैरियर बचा हुआ है, पर्सनल बैरियर्स, इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।